आज सामने सोलापुर के सब जोन के सभी भाई बहने बैठे हैं, सुन रहे हैं। बहन जी, सोम प्रभा बहन जी जब भी आते थे हमेशा कभी कहते थे आप कभी घर की तरफ आएंगे, उस साइड पर आएंगे चक्कर लगाना, लेकिन ड्रामानुसार थोड़ा सा बिजी हो गए, इसीलिए नहीं आ पाए। तो एक दिन ऐसे संकल्प चला कि चलो क्यों ना आजकल साइंस की इतने अच्छे अच्छे साधन बने, थोड़ा सा जरूर सोलापुर के तरफ सभी भाई बहनों से उन साधनों के द्वारा आ करके मिलेंगे। तो इसीलिए आज विशेष बहुत अच्छा सुंदर टॉपिक, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्व उन्नति करने के लिए, स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। वास्तव में अब हमें अपनी स्थिति को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में हमारी स्थिति ही काम आएगी। देख रहे हैं ना, आजकल कोरोना की परिस्थिति आई, इन परिस्थिति पर जीत प्राप्त करने के लिए हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल होगी उतना हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए स्थिति बनाना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो एक समस्या ही थी, लेकिन आगे चल करके अनेक प्रकार की समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं में पास होने के लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। अपनी स्थिति को मजबूत बनाना जरूरी है। तो स्थिति को जितना मजबूत करेंगे हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। जो स्थिति को मजबूत करता है, स्थिति को मजबूत करता है, वही आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकता है। जो स्थिति को मजबूत करता है, शक्तिशाली बनाता है, वही बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। भविष्य का ऊंचा पद भी मिलेगा। स्थिति के आधार से पद मिलने वाला है। स्थिति ही हमें भविष्य में काम आएगी। अनेक रोने वालों के आंखों के हम आंसू पोंछ सकेंगे जब हमारी स्थिति अच्छी है। इसलिए अब हमें छोटी छोटी बातों में जा करके अपने अवस्था को बिगाड़ना नहीं है। और इसके लिए यह जो समय मिला था, जैसे बच्चों की परीक्षा नजदीक आते हैं तो एकदम आवाज ये सब बंद हो जाता है ताकि बच्चों को अच्छे मार्क्स। इसी तरह हमारी भी परीक्षा के लिए बाबा ने अपने आप को टाइम दिया है। ये इसीलिए ये टाइम भी हमें सफल करना, और आगे भी हमें जैसे अब ये दो महीने से पुरुषार्थ किया, इसको ही अब हमें कंटिन्यूस पुरुषार्थ रखना है और ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इसे हमें अपनी स्थिति को बनाना है। जितनी स्थिति हमारी अच्छी है हम प्रकृति आसन पर बैठ सकेंगे। जिसकी स्थिति पावरफुल है, मजबूत है, शक्तिशाली है, वो आत्माभिमानी स्थिति में रह सकता है, अशरीरी स्थिति में रह सकता है। इसीलिए सो स्थिति मतलब हमें अपने मूल स्वरूप का अनुभव करना, मूल आत्मा के रूप का अनुभव करना, इसको कहते हैं सो स्थिति मजबूत। लेकिन कभी कभी हमारी सो स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और निवारण, इसके ऊपर अब चर्चा करेंगे। कैसे हम अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं, कोई भी कारण आए उसका निवारण करें, समस्या का समाधान करें। स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देह का भान। जब हम पुरुषार्थ करते करते चलते चलते कभी कभी देह के भान में आ जाते हैं, तब हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, इसका अनुभव अभ्यास करना है। जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं उतनी हमारी स्थिति पावरफुल मजबूत रहती है। इसलिए स्थिति को मजबूत करने का सबसे पहला साधन है आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति। और ये हमारी विधेयी स्थिति बनी रहे, इसके लिए बाबा ने जो अमृत वेले का योग हमें मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए जो कहा हुआ है, उस नियमों का पालन करना है। अमृत वेला जितना हम यथार्थ करेंगे, लगन से करेंगे, उतनी हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। और आत्माभिमानी स्थिति वाला परिस्थिति पहाड़ जैसी है,
उसको कुछ भी नहीं लगेगी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, परिस्थिति, निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में बदल सकता है, वो बुराई को भी अच्छाई में बदल सकता है। इसलिए अमृत वेला हमें करना है। इससे हमें आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति रहेगी। इससे हमें सुख मिलेगा, वायुमंडल बना सकेंगे। जितनी हमारी आत्माभिमानी स्थिति है, इस संसार की बातों को देखते हुए भी हमारी न देखने की अवस्था रहेगी। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है वो कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता, ना संसार के तरफ, व्यक्ति के तरफ, वस्तु के तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। उसकी स्थिति मजबूत बन जाएगी। इतना ही नहीं, हम जब आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, हमें किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब हमें अच्छे नजर आएंगे। इतने नहीं, इस आत्मा के स्वरूप में टिकने से हमारे अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, शांति, सारे गुण आएंगे। और जिसके साथ गुण है, दैवी शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। उसके सामने परिस्थितियां कुछ भी टिकेगी नहीं। इसलिए हमें देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, और देही अभिमानी जितने भी रहेंगे उतना हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। इतना ही नहीं, हमारे जो पुराने संस्कार है वो देही अभिमानी आत्मा के स्वरूप में रहने से वो जागृत नहीं होंगे। संस्कार जागृत कब होते? जब हम देह के भान में आते। इसलिए जितना हम आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, टिके रहेंगे, विधेय स्थिति में रहेंगे, उतना हमारी स्थिति मजबूत बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। और इसीलिए बाबा ने पहला लेसन यही सुनाया, और वास्तव में अंत का भी वही लेसन है, जो पहला सो अंत का लेसन। और वास्तव में यही हमारा टोटल ज्ञान का सार है। देही अभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना। तो इसकी मेहनत करने, जैसे बिल्डिंग अगर उसका फाउंडेशन मजबूत है, कितने भी आंधी तूफान आए हिलता नहीं है। इसी तरह जिन्होंने ये आत्मा का लेसन पक्का किया, उसके लिए सारा दिन कितनी समस्या है। इतना ही नहीं, भविष्य में भी अनेक प्रकार के पेपर हमारे सामने आने वाले हैं, और उन पेपरों में पास होने के लिए हमें क्या करना है? ये देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी स्थिति का पाठ पक्का करना है। मुझे लगता है कोई भी मुरली अगर हम उठा करके पढ़ेंगे, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो। तो इसलिए अशरीरी स्थिति के द्वारा हमें जीवन में आने वाली परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है। और जब हम देह भान में आते हैं, तब संस्कार आते हैं, फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, दूसरे की कमी कमजोरियां दिखते हैं, मान अपमान की फीलिंग होती है। तब जाकर के हम वायुमंडल को भी खराब करते हैं। इसलिए कोशिश करके ये पुरुषार्थ करना। जितना देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर काटता है, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण ने आकर के उनके कान में एक बात सुनाई है, ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह जितना हम देह भान है हमारी नाभि, देह भान को छोड़ेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, तो हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं? एक एक गला काटते, काम का, कभी क्रोध का। हमें आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी बनने से काम का भी गला कटेगा, क्रोध का भी कटेगा, सारे गले कटेंगे। इसलिए इस एक पुरुषार्थ से हम अपनी स्थिति को मजबूत करा सकते हैं। कहते हैं आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रथ मतलब शरीर, मतलब मैं शरीर के भान में हूं, इसलिए मुझे यहाँ के का सब दिखाई सुनाई पड़ता है। मुझे यहाँ की बातें दिखाई सुनाई न पड़े, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहे, कर्मयोगी की स्थिति रहे। इसलिए हमें इस पाठ को पक्का करना है। इसके लिए एक तो बताया अमृत वेला का योग, हमें सवेरे सवेरे 3 चीजें करनी है।
अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली, ये तीन चीजें सवेरे सवेरे जो करता है उसकी आत्मा की स्थिति सारा दिन बनी रहती है। अभी तो चलो लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, कम से कम साइंस के साधन के द्वारा जो बहनें आप लोगों तक रोज की मुरली पहुंचाते हैं, उसके आधार से हमें क्या करना है, रोज और मुरली पढ़ने से पहले भी आधा घंटा योग करके फिर बाद में मुरली पढ़नी है। और अभी जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा सेंटर पर जाएंगे, लेकिन हमें हर ऐसे नहीं कि आदत डालने कि अभी चलो सहज हमारे घर में बाबा का ज्ञान आ रहे हैं तो वहीं बैठे रहो, लेकिन नहीं, संगठन में जाने से, वहां मुरली सुनने से जो आनंद आता है, जो शक्ति आती है, तो इसलिए सेंटर पर जाकर के आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनना है। तो अमृतवेला क्लास के पहले योग और मुरली, ये तीन चीजें हमें आत्मिक स्वरूप में टिकाता है। तो सवेरे सवेरे ये तीन चीजें हमें जरूर करनी है, इससे हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। दूसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? पर चिंतन, पर दर्शन करने से। इसलिए अगर हमें अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है तो पर चिंतन, पर दर्शन से बचना है। कभी कभी चलते चलते हम एक दूसरे के अवगुण देखते हैं, चाहे लौकिक वालों के देखते हैं चाहे ज्ञान वालों के देखते हैं, और जब अवगुणों का चिंतन वर्णन करते हैं हमारी स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि हमारे मन में कहते हैं एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या एक तो चलेगा ज्ञान का चिंतन या एक तो चलेगा व्यर्थ चिंतन। जब व्यर्थ चिंतन करेंगे ज्ञान का चिंतन खत्म हो जाता है। और जो सारा दिन व्यर्थ का चिंतन करता है, शाम को योग में बैठता है, योग में अनुभव नहीं होगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। इतना ही नहीं, जो परचिंतन एक दूसरे की अवगुण देखता है वो वायुमंडल को खराब करता है। जैसे अगर किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की। हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा होता है। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, और उनकी गिलानी करेंगे वो ऐसा है वैसा है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम यहाँ से जाओ, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की। इसीलिए हमें कोशिश करके, हर एक का अपना अपना स्क्रिप्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक का अलग अलग पार्ट है। उन बातों का चिंतन हमें नहीं करना, देखते हुए भी न देखने की अवस्था, साक्षी होकर के रहना है। और जितना इन बातों से बचे रहते हैं, जो हमने सवेरे मुरली सुनी, उसका मुरली का चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक चिंतन चलता है, इससे हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहाँ पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे कहेंगे। उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कचरे वाली बातें सुनाता है, व्यर्थ सुनाता है, तो हम क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, भाई तूने अच्छा और क्या हुआ? हाँ, उसके नजदीक जाएंगे। तो एक दिन अगर ये बातें सुनेंगे, दूसरे दिन भी वो आएगा, सुनाएगा। ऐसी बातें सुनते सुनते हमारा तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र बंद हो जाता है। मुश्किल से 63 जन्म से भक्ति की, मेरा ताला खोलो, बुद्धि का ताला खोलो, खोला, और फिर हम परिचिंतन ये करेंगे तो दोबारा ताला बंद हो जाएगा। इसीलिए फिर ना परम धाम दिखाई पड़ेगा, ना आत्मचिंतन होगा, ना परमात्मा चिंतन होगा। फिर ऐसे ही चल रहे नेमिनाथ बन करके। इसलिए हमें व्यर्थ चिंतन से बचना है, पर चिंतन से बचना है। जो कोई सेंटर की, मधुवन की इधर उधर बातें सुनाता है, बाबा कहते हैं संग दोष है। वो भले ज्ञानी है तो भी कोई सेंटर की, भाई बहनों की इधर उधर की बातें सुनाता है, ये संग दोष है। उससे बच करके रहना। और जितना उनसे बच करके रहेंगे, अपनी स्थिति अच्छी रहेगी, योग युक्त स्थिति रहेगी, अवस्था अच्छी रहेगी। अच्छा, कोई आकर के क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? जब शीर हिला करके सुनेंगे तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आता है। वो उठ के भी जा रहे, पैर टोना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। इसलिए यह समय अब पर चिंतन करने का, व्यर्थ चिंतन करने का नहीं है। क्योंकि बाबा तो कई बार मुरली में कहा कि प्रकृति मुझे बार बार पूछते है, बाबा ये कब तक हम अपना काम चालू करें?
लेकिन बाबा को रहम आता है, बच्चों ने अभी तक कुछ किया नहीं है, उनके खाते में थोड़ा कमी है, उनका कैसा भाग्य बने, उच्च पद प्राप्त करे। बाबा दया करता है और प्रकृति को रोकता है, लेकिन कब तक? आखिर बाबा ने तो एक मुरली में कहा था कि प्रकृति भी अपना मनमार्जी करना शुरू करेगी, फिर मेरा भी नहीं सुनेगी। इसीलिए आज मुझे जो जिंदा रखा है बाबा ने, किसी लिए? मुझे पुरुषार्थ करने के लिए, पर चिंतन करने के लिए, इधर उधर करने। बाबा उसका भी हिसाब बताएगा, तुमको तो मैंने उसी दिन ये रखा था, तो तुमने उसका कैसा प्रयोग किया। इसीलिए अब मुझे अपना समय ज्ञान का चिंतन, योग युक्त बनने के लिए, अपने विकर्म को विनाश करने के लिए, ज्ञान का चिंतन करने में, वायुमंडल बनाने में, ईश्वरी सेवा में लगाना है, व्यर्थों में नहीं। और अपनी अवस्था बनानी है। जिन बातों से अवस्था बिगड़ते हैं उससे बचना है। तो इसलिए पर चिंतन से बचना। बाबा तो कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग अच्छा करते थे, सेवा भी बहुत करते थे, लेकिन वो आज है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू किया, पर चिंतन करना शुरू किया, और करते करते वो भावना बिगड़ गई। क्योंकि जिसकी बातें आप सुनेंगे, चाहे सेंटर की सुनेंगे, बहनों की सुनेंगे, कोई किसी की सुनेंगे, उनके प्रति आपकी भावना बिगड़ गई। और एक बार भावना बिगड़ी, व्यवहार बिगड़ा, वृत्ति बिगड़ी, दृष्टिकोण बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ा। इसलिए ऐसी बातों से हमें बचना है। भावना और योग, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर आपकी निगेटिव भावना है, निगेटिव भावना वायुमंडल को भी निगेटिव बनाएगी, दीवार का काम करते हैं। इसलिए हर एक के प्रति साक्षी बनकर के रहना है। एक बहुत सुंदर एक घटना में सुनाने जा रहा हूं। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी को एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कौन सा वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और एक छड़ी देता हूँ, मंत्री की डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, वो जानना है, उस छड़ी को दिल में रखना और उस व्यक्ति का नाम लेना, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक उसको याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ। रास्ते में गया वरदान छड़ी लेके, तो अचानक उनको याद आया कि मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ कि गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो वो रुक गया, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में ना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। एक दिन गुरुजी उनके घर में पहुंच गए। क्या जी आजकल आप आते नहीं? नहीं जी गुरुजी आजकल थोड़ा मेहमान आते, मेरी तबीयत नाजुक है, थोड़ा बच्चों की भी परीक्षा है, खेती का भी काम है, ऐसा वैसा कुछ। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, अब हमेशा नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी है ना उसे मैंने देख लिया, आपने जो दिया था छड़ी उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन आपने देखा कि आपके अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? आगे नहीं देखा। देखो छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी पूरी काली हो गई। थोड़ी सी सफेद भी बनने जा रही थी, तो अपनी काली देख करके, पूरी छड़ी काली थी, वो देख करके उस शिष्य को शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने समझा, बताया कि कोई बात नहीं, मैं जब भी शुरू में आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते, सेवा करते करते, अब इतनी बच्चे वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। फिर शिष्य कहता है गुरुजी आज मैंने बहुत सारी भूल की, मैं बहुत गलती की। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, दान पुण्य कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, तो निकल जाएंगे, लेकिन तुम यहां नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही 6 साल से वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य दोबारा क्षमा मांगता है
और फिर रोज आश्रम में आना शुरू करता। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। कभी कभी हम यहाँ ज्ञान सुनते सुनते योग करते करते जब शुरू में आए थे, हमारी छड़ी काली थी, पति थी, लेकिन जैसे यहाँ आए, ज्ञान योग किया, सेवा किया, करते करते थोड़ा सा सफेद बनना शुरू हो गया। जैसा सफेद बनना शुरू किया, जैसे सेवा के नजदीक आए, बहनों के नजदीक आए, सेंटर पर नजदीक आए, रोज आना जाना शुरू किया, फिर देखेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते। वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, मधुबन में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ कमियां सुनेंगे, देखेंगे और अपनी भावनाओं को कम करेंगे। जो यज्ञ के लिए करते वो भी कम करेंगे। फिर कई कई तो आना भी छोड़ देते हैं। अच्छा, नहीं आएंगे तो घाटा किसका है? जिसकी आप कमी देख रहे, जिसकी बुराई देख रहे, वो तो सेंटर पर आ रहे, योग कर रहे, ज्ञान में कर रहे और उनकी सेवा कर रहे, वो तो उनकी जो काली है वो तो निकल जाएगी। लेकिन अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी जो सफेद बन रही थी वो भी काली हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे किसी के दोष नहीं देखो। दोष देखने से अवस्था बिगड़ती है, स्थिति बिगड़ती है। इसलिए अब हमें अपना हर पल पॉजिटिव में लगाना है, जिससे हमारी अशरीरी स्थिति बन जाए, जिससे हम फरिश्ता स्थिति बन जाए। क्योंकि अंतिम का पेपर 1 सेकंड का होगा और 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए पॉजिटिव, सकारात्मक, समर्था में सोचना है। ये व्यर्थ बातों में अभी हम अपना टाइम नहीं गवाना है। इसीलिए कोई अगर आकर के सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, भाई जी बहन जी ये बातें हमको नहीं सुना, छोड़ो ना बस। बाबा बैठा है, मेरा फर्ज है, मैं केवल मुझे अपने को परिवर्तन करना, दूसरों को बदलने का ठेका मैंने नहीं लिया है, ये बाबा का ठेका है। हमें औरों को नहीं तो कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इसलिए कभी कभी जब हम चलते चलते पर चिंतन करते हैं तब हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए बाबा कभी मुरली में भी कहते, बच्चे पर चिंतन नहीं करो, पर चिंतन से झगमुई बातों से बच करो। ये सब बाबा मुरलियों में ऐसे सेंटेंस क्यों बोलते? क्योंकि इसका और हमारी स्थिति का, हमारे आत्मिक स्वरूप का बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसलिए ये धारणा हमें पक्की करनी है। 2 बातें बताई, एक हमें आत्माभिमानी का पाठ पक्का करना है, अवस्था अच्छी बनेगी। और दूसरी बात बताई, अगर हमें स्थिति को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन पर दर्शन से बचना है। तीसरी बात है, हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, हमें अपने संकल्पों को बचाना है। जितना संकल्प कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, उतना आपकी स्थिति मजबूत बनेगी। क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते, निगेटिव चलते, व्यर्थ चलते, वो देह के भान में आता है। आत्मा कोई चीज नहीं। जो समर्थ सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है, उसकी ऊर्जा बचती है, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसलिए व्यर्थों से बचना है। वर्तमान समय परिस्थिति आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन बाबा ने हमें कितना सारा विस्तार से सब कुछ ज्ञान सुनाया। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारी बातें किसी लिए सुनाए? मन को चुप रखने के लिए। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम कहते ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? नो, क्यों क्या करना, दलदल में फंसना है। इसीलिए मन को चुप रखो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। जो जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और जो निगेटिव बात को निगेटिव रूप में लेता है, उसका चिंतन करता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। दुख और सुख की परिभाषा क्या है? दुख क्या है? निगेटिव सोचने वालों को दुख मिलता है और जो परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहता है उसको सुख है। इसीलिए हमें ये कला सीखने, समर्थ रहना है, पॉजिटिव रहना है। और वैसे तो आजकल कोरोना का जो वायरस चल रहा है, कहते हैं आजकल कोरोना तो सभी तरफ फैलेगा, काफी सारा फैल भी रहा है, देख रहे हैं ना अभी। लेकिन उससे बचने का साधन है इम्यूनिटी पावर। हम अपनी रोग प्रतिकात्मक शक्ति को बढ़ाना है।
रोग प्रतिकात्मक शक्ति किसके अंदर आती है? एक तो पॉजिटिव रहने से, सकारात्मक रहने से, समर्थ रहने से रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है। हमें कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है सदा। और दूसरा, शुद्ध खानपान से। तो इसीलिए वास्तव में देखा जाएगा सारी बीमारियों का जड़ ही है निगेटिव सोच। जो निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। क्यों, क्या, कैसे? और उस व्यक्ति का दिमाग गर्म होता है। जिसके सोच ज्यादा चलती है उसको नींद नहीं आएगी चैन की, वो पेन किलर की दवाई खाएगा, रात भर चैन की नींद नहीं होगी। जिसने उसको कुछ गलत व्यवहार किया उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा। ऐसे संकल्प, इतना नहीं, योग में जब भी बैठेंगे वही बातें याद आएगी। शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर करके मेरे को क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, 15 दिन पहले भी बोला था, वो योग भी नहीं लगेगा। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। इसलिए कहते भी है ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वो डॉक्टर की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा इतना दिन दुकान बंद हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कोई नहीं, परिस्थिति के समय चुप रहना है, पॉजिटिव रहना, परिस्थिति को स्वीकार करना। इसका तो बहुत गहरा टॉपिक है, फिर कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे हम जीवन शैली को सकारात्मक बनाएं। तो कहने का मतलब, जो अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाता है, पॉजिटिव रहता है, उसकी स्थिति मजबूत है। समझे, चलते चलते किसी ने गाली भी दी, पॉजिटिव लोग, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कई कहते हैं मेरे संकल्प मेरे तब चलते, मैं कभी इसके रास्ते में जाती नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो अच्छे। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, कभी नहीं तो कभी किया है। एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके आसपास के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, उसका मन चुप। इसलिए कर्मों के घुई गति को समझना, और जितना कर्मों की घुई गति को समझेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव में बनाएंगे, उतना मन हमारा चुप होगा। और जिसका मन चुप है उसकी स्थिति अच्छी है। संकल्प से कल्प चलता है, संकल्प से सत्युग की जो भी कारोबार चलते संकल्प से चलती है। अगर हम संकल्प ही व्यर्थ गवाएंगे तो सत्युग के संस्कार कैसे बनेंगे। इसलिए संकल्प को बचाना, व्यर्थों से बचना। 3 चीजें बताई। चौथी चीज है, अगर हमें अपनी अवस्था को अच्छी बनानी है, स्थिति को अच्छी बनानी है, उसके लिए योग का हमें अच्छी तरह अभ्यास करना है। योग के विषय के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान, लक्ष्य देना है। और योग में भी खास अमृत वेला का योग, और बताया क्लास के पहले भी आधा घंटा योग करना, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनना। ये 3 चीजें। और योग को जितना हम यथार्थ करेंगे, ऐसे नहीं कि योग में बैठेंगे, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी को, तो क्या करते हैं, प्लग के पास उसको रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी तरह शरीर भी हमारा मोबाइल है और आत्मा इसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें भी क्या करना है, उसको मन और बुद्धि की तार को बाबा के साथ ज्वाइन करना है। अब यहाँ योग में बैठे हैं लेकिन मन बुद्धि नहीं, नीचे ही है, तो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। वास्तव में योग में 2 चीजें काम आते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। बुद्धि है कैमरा, जैसे कैमरे के सामने जो चीज है वो टीवी में दिखती है, टीवी की कोई गलती नहीं, जो कैमरा के सामने वही आता है। इसी तरह बुद्धि हमारा कैमरे का काम करती है। बुद्धि के सामने जो भी दृश्य है, विजन है, उसके ही विचार मन में चलते हैं। कभी कभी जब हम योग में बैठे हैं, आंखें तो बाबा के फोटो को देख रहे हैं,
कानों के द्वारा गीत भी सुन रहे, लेकिन ध्यान बुद्धि कहीं और देख रहे, वो योग नहीं है। और बुद्धि क्यों भटकती है? क्योंकि हमने बुद्धि को सारा दिन या बुद्धि को जब योग में बैठे उसको बाबा की तरफ नहीं लगाया, सारा दिन निगेटिव सोचने से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाली बुद्धि से वो परमधाम का दृश्य, परमात्मा का दृश्य नजर नहीं आएगा, विजन नहीं आएगा, अव्यक्त वतन का विजन नहीं आएगा। इसीलिए सारा दिन हमें ये दो चीजों की संभाल करनी है, मन की और बुद्धि की। और जिन्होंने मन की बुद्धि की संभाल की, जैसे कैमरा जब कुछ रिकॉर्डिंग करना होता है या फोटो लेना होता है, तब उसका लेंस खुल जाता है, अब काम पूरा हुआ बंद हो जाता है। इसी तरह हमें जो नहीं चाहिए, जो हमारी कोई काम की चीज नहीं, उन बातों के तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। नहीं तो रास्ते में जा रहे, ये क्या करता है, वो क्या करता है, कोई फिर वही बातें हमें योग में याद आएगी। इसीलिए हमें कोशिश करके योग के लिए ये मन बुद्धि की संभाल करनी है। और योग हमें ज्वाला स्वरूप, जैसे योग में बैठते हैं तो स्मृति का स्विच चालू करके बैठो, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। और जितनी योग पावरफुल करेंगे, सारा दिन स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि योग अच्छा करने से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं, और जब आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, सारा दिन हमारे शरीर में वेव्स फैलते हैं, इससे हमारी अवस्था अच्छी रहती है, इससे हमें सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति करते हैं। इसीलिए योग तपस्या करनी है। तो एक तो बताया अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और रात को सोने से पहले भी 15-20 मिनट योग करके सोना, और साथ में नुमा शाम का योग, और उसके साथ में बीच बीच की ट्रैफिक कंट्रोल। इस तरह से योग के ऊपर जितना ध्यान रखेंगे, उतनी हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। अवस्था बिगड़ने का कारण, हमें कभी कभी थक जाते, सोचते अरे बहुत योग किया, बहुत पुरुषार्थ किया, आज तो घर में दिन में नींद नहीं की थी, मेहमान आए थे, कुछ ना कुछ बहाना करके आलस आएगा, अमृत वाला मिस हो जाएंगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए स्थिति को बनाने के लिए तपस्या के तरफ ध्यान। तो कितनी बातें बताई? 4 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर हमें अपनी स्थिति को मजबूत करना है, शक्तिशाली बनाना है, हमें विशेष अशरीरी स्थिति का, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, देह भान को छोड़ना है। दूसरी बात बताई, अगर हमें स्थिति को मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। तीसरी बात बताई, अगर हमें स्थिति को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए संकल्प, व्यर्थ संकल्प से बचना, सदा समर्थ पॉजिटिव रहना। चौथी बात बताई, योग तपस्या के तरफ ध्यान देना। हम रोज कम से कम 2-2.5 घंटा बैठ करके योग करना ही है। कई कहते नहीं बहन जी हमको तो टाइम नहीं होता, मुरली सुनने के लिए भी टाइम नहीं होता, दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे 1 घंटे में कितना कमाएंगे? 400-500। लेकिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, योग मिस करेंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। आप कहेंगे लाखों करोड़ क्या ब्रह्मा कुमारी में पैसे देते हैं? पैसे नहीं, ज्ञान देते हैं। जैसे स्कूलों में स्टूडेंट को टीचर कोई पैसा नहीं बांटता, क्या करता है? ज्ञान देता है। जितना वो बच्चा लगन से पढ़ता है, रोज आकर के पढ़ता है, उतना उसको मार्क अच्छी मिलेगी, फिर उसानुसार नौकरी भी मिलेगी, और जितना उसने लगन से पढ़ा, ज्ञान लिया, उतना उसको धन भी मिलेगा। तो ज्ञान को भी धन कहते हैं। इसी तरह ये अब रिटर्न जर्नी है, युग परिवर्तन का समय है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग पूरा हो गया, अब सबको वापिस परमधाम में जाना है। और इसीलिए बाबा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है। और इसमें जो रोज रेगुलर पढ़ता है, ज्ञान योग करता है, इसी स्थिति अच्छी बनती है, और स्थिति के आधार से भविष्य में हमारा पद होगा, भविष्य में हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, वो स्थिति का आधार है। इसीलिए हमें रोज आकर के, भले वो दुकान खोलो, लेकिन 1 घंटे के लिए आकर के अपने ये 2 कान खोलना है। वो दुकान में कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगा, पानी डुबोएगा। अब देखा ना अभी बड़े बड़े देशों ने जो जो कुछ कमाया, इतना सब कुछ होने के बाद एक छोटी सी कोरोना की बीमारी आई, सारे रोड पर आए। ये सब बाबा ने तो पहले कहा, बच्चे इन आंखों के द्वारा जो भी कुछ तुम देखते हो, ये सब नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है, चलना है, तैयारी करनी है। साथ में क्या जाएगा?
जो हमने स्थिति बनाई, जो हमारे जीवन में दैवी गुण धारण किया, जितना तन से, मन से, धन से सेवा करके औरों की दुआएं ली, ये सब हमारी प्रॉपर्टी, ये साथ में जाएगी। इसलिए पेट को चाहिए क्या? 2 ही रोटी चाहिए, 2 ही रोटी। इसके लिए 2 रोटी कमाने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं, अरे इसका तो मकान बहुत बड़ा है, तो हम भी ऐसा बनाएंगे। फिर वो पैसा कमाने में लगे रहते हैं। फिर ज्ञान योग के लिए बुलाएंगे तो नहीं, कहेंगे थोड़ा सा बिल्डिंग बन जाएंगे, उसके बाद आएंगे। फिर बिल्डिंग तो बन गई, फिर कहेंगे गाड़ी भी लेना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये, तो ये हमारी इच्छा ये हमें अच्छा बनने नहीं देती। इसलिए हमें कोशिश करके अब हमें अपनी स्थिति की तरफ ध्यान देना है, उपराम होना इस दुनिया से। ये तो अभी तो कोरोना ने तो घंटी बजाई। इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, ज्ञान योग की तरफ अच्छी तरह ध्यान देना है। 5वीं चीज है, हमें अपनी स्थिति बिगड़ने का कारण क्या है? स्थिति बिगड़ने का कारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन स्वयं की ही कर्मेंद्रियां। जब हम कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, चलते चलते आंखों के वश हो जाएंगे, कान के वश हो जाएंगे, मन के वश हो जाएंगे, स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए जो इंद्रियों को चलाता है उसकी स्थिति अच्छी है। जिसको इंद्रिया चलाते हैं, मन चलाता है, सामने कोई आता है, मन कहता है बेकार है, इसके नजदीक नहीं जाना, उन्होंने हमको बहुत धोखा दिया है। मन अंदर सोचता है, आत्मा चुप होकर के सुन रहा है और उसे किनारा कर रहा है। तुरंत उस समय मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। तुमने तो मेरे आत्मा भाइयों की बुराई करते करते तुमने हमारी दुनिया बनाई। खबरदार अगर तुम उसके बारे में ऐसा सोचा तो तुरंत उसे बात करो, नहीं तो अंधा पीस रहा है, अंधा, और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। तो इसी तरह हम योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन सारा दिन आंखें गलत देख करके गंवा रहे, कान गलत सुन करके गंवा रहे, मन वेरत सोच करके गंवा रहे, और अब जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए रोज इन इंद्रियों की चेकिंग करो। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया, और उस दरबार लगाने से बाबा नारायण का पद प्राप्त किया है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। इस घर में रहने वाले क्या ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती, व्यर्थ क्यों देखती? अब योग लगाने के लिए थोड़ा भी बैठो, तुरंत बंद हो जाती है। अगर वो ज्ञान, आंखें ज्ञान में चलती, वो बाबा को देखती रहती। अगर मन ज्ञान में चलता, तो मन जब योग लगाने के लिए समय बैठते तो परमधाम में जाता, भटकता क्यों? इसीलिए कोर्स अपने कर्म इंद्रिय का करना है। कभी इस इंद्रियों का कोर्स करो। ये मन परमात्मा इस धरती पर आया है, अब सत्युग आने वाला है, कभी उनको समझाओ। इसलिए आजकल जो लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन में क्या करते हैं? घर में रहो, तब सेफ रहेंगे। तो कौन से हमें शरीर में रह करके, नहीं तो आजकल जैसे कहते हैं घर वालों को टाइम ही नहीं था, बच्चे क्या देख रहे, क्या सुन रहे, क्या करते हैं, और टाइम ही नहीं था। बच्चे जब गलत काम करते हैं तब उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज सारा दिन हमारे मन क्या सोच रहे हैं, आंखें क्या देख रही, कान क्या सुन रहे, ये हमें भी पूछने का, देखने का टाइम ही नहीं है। एक कहते हैं ना, इसीलिए अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशर बाजी टकेशर खाजा। इस नगरी का राजा तो है, उसके अंदर जो चाहिए हो रहा है। वास्तव में विकार कहीं बाहर से नहीं आए, विकारों को प्रवेश देने वाले कौन? हमारी कर्म इंद्रिया। कान के द्वारा आई, ये आंखों के द्वारा। तो इसीलिए शरीर एक किला है, किले में कई दरवाजे होते हैं। कोई भी आता है, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किसके लिए जा रहे, पूछते हैं। इसी तरह कोई गलत चीजें देख ली तो तुरंत पूछो, हे आंखें, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? हाँ, तुम जो इंटरनेट की कोई गलत चीजें देखते हो, क्या जरूरी है? इसीलिए तुम्हें, मेरी ऑर्डर है, तुम्हें गलत नहीं देखना है। कान को पूछो। तो इसीलिए जब उनका अटेंशन रहेगा तब जाकर की स्थिति अच्छी बनेगी। और याद रखना है, अगर भविष्य में राजा बनना है, कौन बनेगा राजा? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को ईश्वरीय नियम प्रमाण चलाया, वो राजा बनने वाले। इसीलिए इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है, रोज इसकी चेकिंग करनी है।
तो कैसी चेकिंग करनी है? रोज अमृत वाला करके जब शरीर में आते हैं तो 5 मिनट के लिए अपने कर्मेंद्र से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है और इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास से बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में परम हितैषी मेरा दोस्त परमात्मा उनके पास गया था बुद्धि के द्वारा। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसीलिए रात को सोने के पहले मैं फिर दरबार लगाऊंगा। उसके अंदर भी फिर पूछूंगा। अगर तुमने सारा दिन गलत सुना तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरा लगाया। मेरा बुद्धि रूप नेत्र खुला हुआ है, मुझे सब पता चलता है तुम क्या सुनते हो। आगे चलो। आंखों के बस ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा। क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। मुख के पास है मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य सुना करके वाणी सेवा कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, किसी को अपशब्द बोलते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है। क्या तुमको मैंने इसीलिए रखा? हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले ही मैंने मुख से वाचन किया, लेकिन आधी दुआ तुमको मिल जाएगी। हाथ ने कर्मणा सेवा की, आधी दुआ तुमको मिल जाएगी। क्यों? पांव सभी घुटने के ऊपर सभी इंद्रियों को उठा करके लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। लेकिन कभी कभी यही चरण पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। पर चिंतन किया मुख ने, आधा पाप तो पाँव पाँव के ऊपर भी चढ़ा। कान ने सुना, आधा उनको भी विकर्म बना। इसका मतलब ये भी उससे मिला हुआ है। इसीलिए केवल आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं चलेगा, ये इंद्रिया भी हमारे इस विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सहयोगी बनने की जरूरत है। इसलिए रोज इनकी चेकिंग करना, इनकी बातें करना। अगर नहीं सुना सजा दो। कौन सी सजा? मतलब कोई कान को काटने वाली सजा नहीं, उसको दोबारा मुरली सुनाओ। मुख ने पर चिंतन किया है, उसको सजा दो। कौन सी? कल के दिन उसका कारोबार बंद। और जो अपने पर कंट्रोल करता है, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? उसका अपनी इंद्रियों पर संयम है। और जो इस इंद्रियों पर शासन करता है वह है भविष्य का राजा। इसलिए अपने को बदलना, स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? हाँ? स्वयं को बदलने से दुनिया भी बदली हुई नजर आएगी, दुनिया भी बदलेगी। बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। इसलिए ये है स्थिति बनाने का पुरुषार्थ। जब हमारी जैसे प्रधानमंत्री जी शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करते हैं। अगर एक भी कोई गलत काम करता है उनकी नींद खुल जाती है। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी, आत्मा भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति में तब रहेगा जब उसकी हर इंद्रिया सहयोगी एक्यूरेट काम करते हैं। एक ने गलत किया, अंकों ने गलत देख लिया, आत्मा की संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, शांति भंग हो जाती है। इसलिए इंद्रियों पर सहयोग संयम चाहिए। इसलिए रोज चेकिंग, सो परिवर्तन। इसलिए इन 5-6 बातों के ऊपर विशेष अगर ध्यान रखेंगे तब आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। स्थिति में बिगड़ने के कारण है। और सहन शक्ति, लास्ट की बात, सहन शक्ति जरूरी है। अगर सहन शक्ति नहीं, सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्ति अपने आप आ जाएंगी। अगर आपके पास सहन शक्ति है, बाकी सारी शक्ति अपने आप आपके पास आएगी। थोड़ा भी निगेटिव सोचा, सहन शक्ति चली गई। सहन शक्ति गई, बाकी शक्तियां गई, दैवी गुण भी गए, अकेले रह देंगे, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए हमें सब कुछ सहना यही कहना है। बाकी गहने पहनो या नहीं पहनो, लेकिन सहन शक्ति का गहना जरूर पहनना है। मराठी में भी कहावत है ना, टाकीचे घाव सोचल्याशिवाय देव पण येत नाही।
और सहन शक्ति आने के लिए क्या करना है, निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। मैं अपने जीवन की कुछ एक दो घटना मैं आपको सुनाता हूँ, कैसे मैंने उसको सहन किया, वो बात मेरे लिए वरदान बन गई। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे इतना अच्छा मतलब ज्ञान सुनाने वगैरह नहीं आता था, हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना है। तो मैंने क्या किया, दो चार लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। एक व्यक्ति ने कहा कि आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा ज्ञान। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही वैसे बहुत बोला नेगेटिव। तो उस समय अपने मन को स्थिर रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझते हैं माताएं बैठी है, यूथ बैठे हैं, कुमार बैठे हैं। 6 साल तक, 7 साल तक गमलों को सुनाया। हाँ, और आज सुनाते सुनाते कहाँ 9,000 स्कूलों में, 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सहन किया। सहन करने से वो परिस्थिति आपके लिए वरदान बन जाती है। इसलिए हमें जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बनाना है, पॉजिटिव, और सब कुछ सहन करना है। सहन शक्ति से, जैसे मैंने कहा, आपके अंदर ह्यूमिनिटी पावर भी आई। आजकल लोगों को तनाव है, टेंशन। तनाव क्या है, मन में विचारों की भीड़, निगेटिव की भीड़। जितना निगेटिव चलेगा उतना तनाव आएगा। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश भी कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। पहले तो 2 4 फिर 10 पैदा होंगे। किसी के 10 12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा कहे पापा मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने। अब जितनी बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प विकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। फिर क्या कहते पता नहीं क्या होगा, योगी नहीं लग रहा है, योगी में पता नहीं क्या क्या विचार आते। भाई आपने पैदा किया, आपके बस नहीं आएंगे, किसी और के बस जाएंगे। इसलिए हमें सब कुछ सहन करना। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया, वो बुराई को अच्छाई में बदलो, पॉजिटिव हो, तब हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। और सहन शक्ति से ही अवस्था अच्छी बनेगी। आज सहन शक्ति की कमी, इससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। आज बाबा ने सहन किया, शिव बाबा ने कितना सहन किया, कितना शिव बाबा की हमने भक्ति मार्ग में ग्लानि की। हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पित्तर में, आता ना मुरली में। लेकिन तो भी बाबा ने क्या किया। और किसने, कई बार कईयों को क्या लगता है, मुझे और कुछ बुरा नहीं लगता। जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वही मेरी बुराई करता है, मुझे नहीं पूछता, तब मुझे थोड़ा फीलिंग आती है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। जिस बाबा ने आकर के हमें इतना पढ़ाया, ज्ञान सिखाया, योग सिखाया, देवी देवता बनाया, सतयुग में गए, उसको याद किया, सतयुग में बाबा को याद किया। हाँ? भूल गए। इतना ही नहीं, द्वापर में जाने के बाद उसी को जिनने भला किया था, सतयुग में हमें को भेजा था, उनको ही ग्लानि कर दी। भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिकर में है। बाबा ने सुना नहीं होगा। और वो भी अकेले नहीं, माइक लगाया और उनको भी पड़ोसी वाले को बुलाया, आ जाओ हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है। हाँ? इसलिए बाबा ने सहन किया। और जब ऊपर से आता है, क्या किया, गाली देने वालों को गले लगाया। इसीलिए अगर हमें वर्तमान समय अपनी स्थिति को मजबूत करना है, सबको सहन करना सीखना है। क्योंकि आप जैसे कहा ना, रिटर्न जर्नी है। जो भी हमारी प्रकृति के साथ जो हिसाब किताब है, उसको भी चुक्त करना है। लोगों की तरफ से हिसाब किताब है, उसको भी चुक्त करना है। हिसाब किताब चुक्त करने के 3 तरीके। एक तो सहन करके, पहले तो तपस्या करके करना है। जो तपस्या करके सहन करता है, तपस्या करता है, उसके विकर्म कम हो जाते हैं। दूसरा है सहन करके। और तीसरा है जो विनाश काल की परिस्थिति में सहन करना पड़ेगा, उससे भी हो जाता है, लेकिन फायदा उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब हमें तपस्या करनी है, या छोटी मोटी बातें उसको सहन करना है। अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। परिस्थिति पर वो आई है, वो जाएगी भी, लेकिन अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। और उसके लिए सहन शक्ति को हमें क्या करना है, साथी बनाना है। इसलिए ये 5 6 बातें अगर आप याद रखेंगे वर्तमान समय,
तब आप अपनी स्थिति को अच्छी बना सकेंगे। और जिन्होंने स्थिति अच्छी बनाई उसके सामने आगे चल करके लाइन लगेगी। हमें अनेक जो रोने वाले उनकी आंखों के आंसू पोंछने वाले बनना है। सदा जिसकी स्थिति अच्छी है उसके चेहरे में खुशी होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग तनाव टेंशन में आएंगे, उनको अगर बुलाएंगे तो सेंटर पर तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऐसे समय पर बाबा ने कहा ये बच्चों का चेहरा ये म्यूजियम बन जाएगा। लोगों को उनका चेहरा देखने पर लगेगा इनको कुछ मिला है, ये कई जगह जाते हैं कुछ मिला हुआ है, और वो अपने आप सेंटर पर आएंगे। लेकिन किसका चेहरा म्यूजियम बनेगा? जिसकी स्थिति अच्छी है। परमात्मा पढ़ाता है इतना सतयुग में जा रहे देवता बन रहे तो भी चेहरा मरा पड़ा है, चेहरे में कोई खुशी नहीं है, तनाव टेंशन में है, स्थिति बिगड़ी हुई है, तो कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है? कौन कहेगा भी ये देवी देवता बनने वाले? इसीलिए स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए स्थिति को पावरफुल बना करके हमें वही मुंडल को पावरफुल बनाना है। और उसके लिए ये 5 बातें 6 बातें जो सुनाई, सबसे पहली बात सुनाई आत्मा के स्वरूप में सदा टिकना। दूसरी बात बताई पर चिंतन से बच करके रहना। तीसरी बात बताई संकल्पों को कम चलाना। पांचवी बात चौथी बात बताई योग तपस्या करना। छठी बात बताई अपने कर्म इंद्रिय को संयमित करना। और सातवीं बात बताई सहनशील बनना। अगर ये 7 बातों को साथ में रखेंगे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी और आने वाले विपरीत परिस्थिति में आप विजयी बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया। और बाकी फिर कभी लौकिक गांव की तरफ आएंगे, पड़ोस में हैं तो जरूर कभी आएंगे, चक्कर लगाएंगे स्कूल में भी। तो विशेष आज सामने सोलापुर के सब जोन के सभी भाई बहने बैठे हैं, सुन रहे। बहन जी सोम प्रभा बहन जी जब भी आते थे हमेशा कभी कहते थे आप कभी घर की तरफ आएंगे उस